दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद नाहन लौटे अल्ट्रा मैराथन धावक सुनील शर्मा मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों की अनदेखी करने के प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। मीडिया से बात करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि अब सी और बी ग्रेड की सरकार का समय चला गया है, अब ए ग्रेड की सरकार का समय आ रहा है। हिमाचल में स्वास्थ्य, शिक्षा और लड़कों के क्षेत्र में अब कार्य होंगे। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि हिमाचल में बीजेपी सरकार कांग्रेस को भूलकर अब आम आदमी पार्टी की बात करती है, क्योंकि इस पार्टी में वह लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया और अब आने वाले युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हिमाचल सरकार ने खिलाड़ियों के लिए कुछ किया ही नहीं है, और सिर्फ अगर यहाँ पे खिलाड़ियों को कुछ मिलता है तो उन्हीं लोगों को मिलता है जो इनके अपने चहीते होते हैं, या जिनके विधायक या सांसद या मंत्री जिनके होते हैं उनके बच्चों को मिलता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने जो अनुराग वर्मा जी को डीएसओ बनाया है, आउट ऑफ द वे बनाया है, क्या अचीवमेंट है उनकी, आप बताइए। और कितने लोगों को इन्होंने यहाँ पे आउट ऑफ द वे बनाया है। या आप पॉलिसी बना रहे हो राफ्टिंग के लिए, स्कीइंग के लिए, आप बताइए राफ्टिंग कितनी कंट्रियाँ खेलती है, या हिमाचल में कितनी जगह राफ्टिंग होती है। आप भूल गए हो कि एक एथलीट जो, या फुटबॉल, पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे फेमस गेम है तो फुटबॉल और एथलीट, आप एथलीट को भूल गए हो। आप कहते हो कि पॉलिसी बना रहे हो, आप 6 साल से आपकी पॉलिसी नहीं बनी है। आपकी राफ्टिंग के लिए, स्कीइंग के लिए पॉलिसी बन गई है, पर खेलों के लिए पॉलिसी नहीं, एथलीट के लिए पॉलिसी नहीं बनी है आपकी। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे आने वाला यूथ है, अगर आप चाहते हो कि एथलीट में इंडिया पार्टिसिपेट करे ओलंपिक में, और वहाँ पे जो हम हमेशा मार खा जाते रनिंग में या ट्रैक फील्ड में कभी भी हमारा मेडल नहीं आता। इस बार सिर्फ और सिर्फ जो हमारे नीरज चोपड़ा जी वो लेके आए थे जेवलिन थ्रो में, बट स्टिल रनिंग में अभी भी नहीं आया है। मिल्खा सिंह जी का सपना था कि हम रनिंग में मेडल लेके आए, वो तभी आ पाएगा जब आप खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म दोगे, उनको अच्छे कोच दोगे, अच्छी डाइट दोगे, अच्छे उनके पास ग्राउंड होगे। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, जो मेरा खुद का ग्राउंड है, वहाँ पे आप सिर्फ पत्थर मिलेंगे। 90 लाख पता नहीं कितने पैसा आ चुका है उसके लिए, सिर्फ ये नेता लोग अपने पेट भरते और उस पर कोई काम नहीं होता है। आज भी मुझे प्रैक्टिस करने के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता है। सुनील भाई, आपका मेन मकसद यही है आप में आने का कि आपने जो प्लेटफॉर्म अपने आप चुना है वही प्लेटफॉर्म आपने यूथ को लेना चाहते हैं? नहीं, मेरा सिर्फ यही नहीं है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए सुनील शर्मा अगर रोड पे आपको दौड़ता हुआ दिखता है तो सिर्फ इसलिए कि क्योंकि अगर ये सरकार का काम है, अगर सरकार चाहे तो जितने भी जो गरीब लोग हैं उनका ट्रीटमेंट करवाएं। मैं चाहता हूँ कि कोई भी गरीब इंसान पैसे के अभाव में ना मरे, इसलिए सुनील शर्मा को भागना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसपे फ्री ऑफ कॉस्ट सबका ट्रीटमेंट हो। आप हिमकेयर और आयुष्मान केयर कार्ड की बात करते हो, मैंने जाके प्रमोट किया। आपके नुमाइंदे कहाँ हैं सरकार के? आप बोर्ड बनाने के लिए घर घर पहुंचते हो, आप आयुष्मान केयर और हिमकेयर कार्ड बनाने के लिए घर घर नहीं जा सकते। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि आयुष्मान केयर और हिमकेयर कार्ड क्या है। और जब कार्ड अगर बन भी जाता है किसी का, तो आप कभी पीजीआई में जाइए, वो कार्ड फेंके मारते। और जितनी जो मेजर डिजीज़ है, या जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है, बहुत सारी डिजीज़ है, उसमें है ही नहीं, उसका प्रावधान ही नहीं है। मुझे इनका डायरेक्टर फोन आता है कि आप क्यों भागते हो, आप क्यों अपनी टांगे तुड़वा रहे हो। मुझे कहा मुझे शौक नहीं है, मजबूरी है, मैं लोगों का दुख नहीं देख सकता। कहते कि हमारा हिमकेयर और आयुष्मान केयर आप उसके थ्रू ट्रीटमेंट करवाई। मैंने कहा आप करवा दीजिए, मैं भागना बंद कर दूंगा। जब उनको खुद ही नहीं पता है कि इसके अंदर ये जो किडनी ट्रांसप्लांट है नहीं आता है, आप कहाँ से लाओगे इतना पैसा? बिल्कुल रहेगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि सुनील की जब तक सांसें चलेगी, जब तक आखिरी खून का कतरा रहेगा, जब तक टांगे चलेगी, सुनील शर्मा आपको रोड पे भागता हुआ दिखेगा। जब मेरे हिमाचल वासियों को, भारतवासियों को और मानवता को समय आ गया परिवर्तन का। और मैं हिमाचल से यही आग्रह करना चाहूँगा सभी अपने युवा साथियों से कि अब सी ग्रेड और बी ग्रेड सरकार का ज़माना जा चुका है, अब ए ग्रेड की सरकार का ज़माना आ गया है। और आपकी अपनी सरकार, आम जनता की सरकार, युवाओं की सरकार अब आएगी, और हिमाचल में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब चीज़ों पे काम किया जाएगा। और यहाँ की जो सड़कों की मैं हालत देखता हूँ, मैं एक खिलाड़ी हूँ और हमेशा रोड पे भागता रहता हूँ, जो हमारे पहाड़ों की सड़कों की हालत है बहुत बदतर हालत है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अब टाइम आ गया है, अब ऐसा समय आ गया है जब परिवर्तन, अब जब आप आगे, आप लोगों की सरकार आ गई है, तो ज़रूर यहाँ पर जो बीजेपी वाले हैं जिनको डर लग रहा है आपसे, अभी वो कांग्रेस को भूल गई है और आपको टारगेट कर रही है, क्योंकि उनको डर है आप पार्टी से। क्योंकि आप में जो लोग हैं, आम इंसान लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, और वो लोग हैं जिन्होंने पहले खुद के लिए संघर्ष किया, अब आने वाले यूथ के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी में क्यों शामिल हुए, क्यों, क्या आपका? मैं केजरीवाल जी की जो नीतियाँ हैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। सबसे बड़ी खुशी